हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.2। काफ़ी लंबे समय के बाद आज दोबारा ये मौका मिला है क्योंकि थोड़ी सी तबीयत का इशू था। तो अब फ़िलहाल तो एकदम फिट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फटाफट से लाइक शेयर कर दीजिए आप लोग। चैप्टर 12 फैक्टराइजेशन 12.1 आपको वीडियो में मिल गई होगी, कई पार्ट में मिला होगा। तो कोशिश करेंगे इसके भी बहुत कम पार्ट और हो सके तो पूरी क्या नाम क्वेश्चन वाइज पार्ट बन जाएंगे इसके, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन इसमें हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। ठीक है, तो इसको इक्वेशन देखिए। अभी तक आपने सीखा है a प्लस बी, ठीक है, होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपने सीखा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये चीज़ सीखी है। अब आपने रिवर्स सीखना है कि हमारा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a प्लस बी होल स्क्वायर के। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन आपको गिवन होगा वो इस फॉर्म में गिवन होगा। क्वेश्चन जो होगा वो आपको इस फॉर्म में गिवन होगा और आपको उसको राइट हैंड साइड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्लियर होगी बात? तो यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल a प्लस बी होल स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक, पहले सबसे पहले आपने यही चीज़ लिखनी है। अब आपके पास जो क्वेश्चन दिया है उसमें देखिए ये इस फॉर्म का है, इसको इस फॉर्म का बनाने के लिए हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर। उसके बाद हम सीधा राइट साइड पे आएंगे, इसको लिखेंगे 5 का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर होगी बात? यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ प्लस है तो आपने इसके नीचे प्लस लिख देना है, उसके बाद 2 है तो 2 लिख देना है। अब इसकी अगर हम कंपेयरिंग करें तो a की जगह पे क्या है आपका? x है, तो यहाँ पे मैं x लिखूँगा। एक बार दोबारा कंजस्टेड सा हो गया, दोबारा लिखता हूँ। यहाँ मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखूँगा। तो यहाँ मैं लिखूँगा a स्क्वायर प्लस 2ab। ये डिस्टेंस इसलिए बना के लिख रहे हैं ताकि आपको क्लियरिटी से आपको यहाँ पे दिखता रहे। ठीक है, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a की जगह पे क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर, फिर प्लस लगाएंगे, और b की जगह पे क्या लिखेंगे हम? 5 का स्क्वायर। याद रखना सबसे पहले आपने इन दोनों चीज़ों को बना लेना है। तो ये हमारा आ गया एक्स स्क्वायर, और ये जो 25 है इसको हमने लिख लिया 5 का स्क्वायर। क्लियर होगी बात? अब बीच में जो वैल्यू है 2ab लिखा हुआ, तो आपने जहाँ 2 है प्लस के बाद वहाँ 2 लिख देना है। ब्रैकेट में जहाँ a है वहाँ पे क्या लिखना? x, और जहाँ पे b है, क्योंकि a के बाद b है, तो आपने लिखना है 5। अब ये किसके इक्वल होगा? x प्लस 5 के इक्वल, होल स्क्वायर के इक्वल। क्लियर क्यों हुआ? तो देखिए जहाँ पे a है वहाँ पे क्या है? x, तो ऐसे जहाँ पे a होगा उसके सामने क्या लिखेंगे? x। उसके बाद क्या है यहाँ प्लस, तो प्लस के सामने हमने प्लस लिख दिया। उसके बाद b के सामने क्या है? 5 स्क्वायर, यानी इस b की वैल्यू 5 होगी। क्लियर होगी बात? समझ में आ गई बात? अब इसको हम क्या करेंगे? इसको हम 2 टाइम्स लिखेंगे, x प्लस 5 एंड x प्लस 5। एक क्वेश्चन समझ में आ गया, समझ लीजिए सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। क्लियर होगी बात? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये भी क्वेश्चन सेम टाइप का है, बट यहाँ पर टाइपिंग में थोड़ा सा कन्वर्ट किया है। 2ab आएगा माइनस का, और प्लस बी स्क्वायर आएगा। ये किसके इक्वल होता है? a माइनस बी होल स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ पे y को हम क्या लिखेंगे? y होल स्क्वायर, और 16 को क्या लिखेंगे? 4 स्क्वायर। उसके बाद क्या लिखेंगे? -2, a की वैल्यू क्या लिखेंगे? y, b की वैल्यू क्या लिखेंगे? 4। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा? y माइनस 4 होल स्क्वायर। ठीक है, क्या लिखेंगे? y माइनस 4 होल स्क्वायर। कंपेयरिंग कर लो, a के नीचे क्या है? y, तो यहाँ भी a के नीचे हमने y लिख दिया। उसके बाद था माइनस, तो मैंने माइनस लगा दिया, और b के नीचे क्या था? 4, तो मैंने 4 लिख दिया b के नीचे यहाँ पे। ठीक है, अब इसकी वैल्यू को क्या करेंगे? y माइनस 4 एंड y माइनस 4। क्लियर होगी बात? ये ख़त्म हो गया। इसके बाद क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे, इस पे आएंगे। सेम क्वेश्चन, इसको सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा? 5p होल स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद 9 को लिखेंगे 3 होल स्क्वायर, और बीच में हमने क्या लिखना है? 2 मल्टीप्लाई 5p मल्टीप्लाई 3। सिंपल सा फंडा है। ठीक है, 5 3 फिर अब इनको सिंप्लीफाई कर ले। अब आप यहाँ लिखोगे a स्क्वायर प्लस 2ab इज प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल a प्लस बी होल स्क्वायर होता है, इसलिए आपका 5p
होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 5p मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 5p प्लस 3 होल स्क्वायर के इक्वल होगा। और यहाँ क्या लिखेंगे, 5p प्लस 3 एंड 5p प्लस 3। क्लियर होगी बात, बहुत अच्छे से समझना है आपने। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को आप फॉलो कर लीजिए, आपको वहाँ लिंक मिलते रहेंगे, ठीक है। 49 यहाँ पे सेम कंडीशन, सबसे पहले लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल ए प्लस बी होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आपने लिखना है 7a होल स्क्वायर और यहाँ लिखेंगे 6b होल स्क्वायर और यहाँ लिखेंगे 2 ब्रैकेट में 7a और ब्रैकेट में 6b, ठीक है। अब ये किसके इक्वल होगा, 7a प्लस 6b होल स्क्वायर के इक्वल होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 7a प्लस 6b एंड इसको क्या लिखेंगे, 7a प्लस 6b। क्लियर होगी बात। अब किसी को अगर ये कन्फ्यूज़न है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये अप्लाई कब होगा, तो आपने देखिए यहाँ ध्यान से देखना है कि ये किसी का स्क्वायर बनेगा और ये भी किसी का स्क्वायर बनेगा। जब तक आपका ए स्क्वायर और बी स्क्वायर नहीं आएगा तब तक आप इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। क्लियर होगी बात। अगले सम में देखते हैं। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले यहाँ देख पा रहा हूँ कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 110 का स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे 10x स्क्वायर और 16y को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4y होल स्क्वायर, ठीक है। अब बीच में माइनस है, 2 मल्टीप्लाई 10x मल्टीप्लाई 4y। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन ये होती है यहाँ पे क्या लिखना। देखिए आपने सबसे पहले 2 लिखना है, उसके बाद यहाँ ब्रैकेट में जो लिखा उसको यहाँ नोट कर दो, यहाँ जो ब्रैकेट में लिखा है उसको यहाँ नोट कर दो ईजिली। हाँ, चेक करना हमारा आंसर सही है। तो देखिए 10 का मल्टीप्लाई 2 से किया 20, 20 का मल्टीप्लाई 4 से किया 80 आ गया। क्लियर होगी बात। तो ये आपने क्या लिखना है, इसको ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो आपने इसको लिखना है 10x होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 10x मल्टीप्लाई 4y प्लस 4y होल स्क्वायर इज इक्वल 10x माइनस 4y होल स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे 10x माइनस 4y और यहाँ लिखेंगे 10x माइनस 4y। क्लियर होगी बात। इसके 2 पार्ट हो गए। चलिए फटाफट से आगे करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे इसको, देखिए अब ये उस मेथड से पहले नहीं सॉल्व होगा। पहले इसको हमने क्या करना है, लिखना है, इसका होल स्क्वायर ओपन करना है। तो सबसे पहले आप लिखोगे a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कई लोग 2ab बीच में लिखते हैं, तो आपने यहाँ लिखना है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू माइनस 4p क्यू क्वेश्चन में था, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आएगा माइनस 2p क्यू, ठीक है। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, p माइनस क्यू होल स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, जिसको हम क्या लिखेंगे, p माइनस क्यू एंड p माइनस क्यू होल स्क्वायर था तो हो गया, ठीक है। क्लियर होगी बात। अब कुछ लोगों को लगे ये कैसे होगा, देखिए ये आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म का है, इसके जैसा है, तो ये किसके इक्वल होता है, माइनस बी के होल स्क्वायर के। सो यहाँ पी स्क्वायर है और यहाँ क्यू स्क्वायर है, यहाँ 2p क्यू है, तो ये किसके इक्वल होगा, p माइनस क्यू होल स्क्वायर के, ठीक है। ये मैं एक रफ वर्क करके बताया थी मैंने। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर, अब ये थोड़ा सा डिफरेंट आ गया है, सेम टाइप का थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है ये देखते हैं। सबसे पहले आप लिखोगे एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, लिख लिया। उसके बाद आपने लिखना है यहाँ प्लस डाल के एम स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये ध्यान रखना, बस लास्ट में बाहर आपके स्क्वायर होना चाहिए, अंदर आप क्या लिखते हो वो देखना पड़ेगा। 2 2 जा 4। अब यहाँ पे आप लिखोगे 2 मल्टीप्लाई एल स्क्वायर मल्टीप्लाई एम स्क्वायर, ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब इसके बाद ये किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, ए प्लस बी होल स्क्वायर के इक्वल है। तो आपका एल स्क्वायर होल स्क्वायर
प्लस 2l² m², और ये हो जाएगा m² होल स्क्वायर किसके इक्वल है, l² प्लस m² होल स्क्वायर के। तो इसको हम लिखेंगे l² m², और इसको लिखेंगे l² प्लस m²। ये हो गया ख़त्म आपका। क्लियर हो की बात? तो आई होप आपको यहाँ तक पसंद आया होगा। लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ सके, क्योंकि इसमें देखिए कोई नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा एक एक क्वेश्चन में, सो इसकी एक एक क्वेश्चन की ही वीडियो आपको मिल पाएगी। और कोशिश करेंगे कि और भी वीडियोस आपको इकट्ठी कर दी जाए ताकि इसकी ज़्यादा वीडियो ना हो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ, और क्वेश्चन नंबर 2 के साथ इसी में कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 तो कर ही लेते हैं इसमें। अभी तो एक क्वेश्चन रहता भी है इसका, सॉरी। यहाँ से सबसे पहले आपने क्या लिखना है, इसको लिखना है 2x होल स्क्वायर लिख लिया और माइनस लगा दिया, और यहाँ मैंने प्लस लगा के 2 होल स्क्वायर लिख दिया। तो ब्रैकेट में आपको पता ही है क्या लिखना है, 2x एंड 2, और ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 2 होल स्क्वायर के इक्वल। तो यहाँ से लिखेंगे 2x माइनस 2 एंड के लिखेंगे 2x माइनस 2। अब आप देख रहे हो यहाँ से 2 दोनों ब्रैकेट से कॉमन होगा, तो एक ब्रैकेट से कॉमन लिया तो यहाँ लिखेंगे 2x माइनस 2, यहाँ भी 2x कॉमन हुआ, सॉरी, तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 1, और यहाँ लिखेंगे x माइनस 1। तो ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई में, तो यहाँ हो जाएगा 4x माइनस 1 एंड x माइनस 1। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 फैक्टराइज। अभी इसमें फॉर्मूला दूसरा आ गया, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम देखिए इसको कैसे हमें पता चलेगा कि ये फॉर्मूला लगाना है और कैसे पता चलेगा कि नहीं लगाना है। तो लगाना है पहले उसको देखते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 5a होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं हम 8b होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसे 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं और a का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो दोनों का स्क्वायर क्या किया हमने, कॉमन ले लिया, तो यहाँ 2 हो गया, ठीक है। अब ये आपको पता है ये इसके जैसा हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारे किसके इक्वल होता है, a प्लस बी के इक्वल होता है एंड a माइनस बी के इक्वल होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे 5a होल स्क्वायर माइनस 8b होल स्क्वायर। ये किसके इक्वल होगा, 5a प्लस 8b, और ये किसके इक्वल होगा, 5a माइनस 8b। आंसर आ गया, ठीक है। बहुत ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। सेम इसको लिखेंगे 7x होल स्क्वायर माइनस 6 होल स्क्वायर। अगेन यहाँ फॉर्मूला लिखना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। सो दैट्स वाई 7x होल स्क्वायर माइनस 6 होल स्क्वायर इज इक्वल 7x प्लस 6 एंड 7x माइनस 6। क्लियर होगी बात? आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमने देखिए यहाँ के ये 28 किसी के स्क्वायर नहीं होता, ये भी नहीं होता, तो इसका मतलब आपको कुछ कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। इसमें से कॉमन क्या आएगा, 7 के टेबल में दोनों आते हैं, तो आप 7 कॉमन ले लो। ब्रैकेट में क्या आएगा, 7 4 जा ये आ गया, और 7 9 जा ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ 7 लेंगे और इसको लिखेंगे हम 2x होल स्क्वायर माइनस 3y होल स्क्वायर। ध्यान रखना है इस आइडेंटिटी में चेंज होगा तभी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आइडेंटिटी क्या कहती है, आइडेंटिटी कहती है 2x प्लस 3y एंड 2x माइनस 3y, क्योंकि आइडेंटिटी में था ना कि a प्लस बी होता है और a माइनस बी के इक्वल। सो ये इतना ही आएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ क्वेश्चन देखते हैं। 4 को लिख सकते हैं, 28 को लिख सकते हैं, यहाँ 28 नहीं है, यहाँ पे 25 है, ठीक है। तो आप 4 को लिख सकते हो 2, और 5 का स्क्वायर 25 होता है, और x ऐसे ही रहेगा, तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर। ऐसे ये हो जाएगा 3/7y। जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो वही चीज़ आएगी। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी, ठीक है। तो ये आपका 2/5x स्क्वायर माइनस 3/7y होल स्क्वायर किसके इक्वल है, 2/5x प्लस 3/7y, और ये किसके इक्वल है, 2/5x माइनस 3/7y के इक्वल, ठीक है। ये आंसर आ गया आपका। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आते हैं। हमने यहाँ से देखिए 8 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 72 की भी किसी का स्क्वायर नहीं होता। सबसे पहले आप कॉमन लीजिए,
तो यहाँ से हमने क्या कॉमन ले सकते हैं, हम 2 कॉमन ले सकते हैं और एक्स क्यूब कॉमन ले सकते हैं। अब 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बचेगा, 4x²। ठीक है, 4x² माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये आएगा 36 ओनली। अब आप सोचोगे हमें कैसे पता चला सर, ये कैसे होगा, क्या नहीं होगा। ठीक, तो आपको मैं कॉमन लेना बताता हूँ। देखिए, आपने लिखना है 2 × 2 8 को लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं x × 3 × x × 2 x⁴ को, और इसको लिख सकते हैं 2 × 36 और मल्टीप्लाई x³ तो आप देखो यहाँ पे x³ और x³ कॉमन होगा, 2 और 2 कॉमन होगा, तो हमने जो कॉमन है उसको बाहर लिख लेना है, जो कॉमन नहीं है उसको मल्टीप्लाई करके अंदर लिख लेंगे, और यहाँ बचेगा 36। सो ये आएगा। ठीक, अब यहाँ से आपने देखा कि 2x³ से तो कोई लेना देना नहीं है, इसको हम लिखेंगे 2x² और इसको लिखेंगे 6²। ठीक है, मैं यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा दूँ ताकि ईजिली समझ में आ जाए। 2x³ और ये हो जाएगा आपका 2x + 6 और ये हो जाएगा 2x - 6। ठीक है, इन केस कोई चीज़ कॉमन हो रही है तो आप कॉमन भी ले सकते हैं, जैसे कि 2x³ तो है ही है, पहले ब्रैकेट में से आप 2 बाहर करोगे तो ब्रैकेट में आएगा x + 3, और यहाँ से भी 2 बाहर करोगे तो x - 3 आएगा। अब इस 2 को और इस 2 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x³ x + 3 एंड x - 3, ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, क्लियर होगी बात। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है a² + b² + 2ab। लगा दिया, a - b² a² + b² - 2ab। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे p² q² + 2pq - p² - q² + 2pq। p से p कैंसिल हो गया, क्या से क्या हो। अब साइन क्यों चेंज हुआ, देखिए बाहर माइनस है तो अंदर जाएगा, सभी का साइन चेंज होगा, तो बचेगा क्या 2pq + 2pq। आंसर कितना आया 4pq। मेरे हिसाब से सबसे इजी मेथड इसका यही है, और किसी मेथड में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इस पे चलते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं 4ab² और 25 को क्या लिख सकते हैं 5²। अब a² - b² किसके इक्वल होता है, एक ब्रैकेट में a + b और दूसरे ब्रैकेट में a - b। यहाँ पे आपका a क्या है, वो है 4ab और b क्या है आपका 5। तो आपने जहाँ a लिखा है वहाँ 4ab लिख देना है, और प्लस डाल के b लिखा है तो आपने 5 लिख देना है। दूसरे ब्रैकेट में आपने a की जगह पे 4ab लिखना है, माइनस की यहाँ माइनस ही लिखना है, और b की जगह पे 5 लिखना है। क्लियर होगी बात। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, ये थोड़ा ध्यान से संभल के करना है सभी ने। देखिए, ये आपका है होल स्क्वायर a² - 2ab + b² इज इक्वल टू होता है a - b होल स्क्वायर। तो आप इसको क्या करोगे, इसको लिखोगे x - y होल स्क्वायर और इसको लिखोगे z होल स्क्वायर। अब यहाँ फॉर्मूला अगर आप अप्लाई करते हो तो a² - b² किसके इक्वल है, a + b के एंड a - b के। बस यहाँ ध्यान रखना है कि आप a की जगह पे क्या पुट कर रहे हो। अगर आप ये भूल गए तो गड़बड़ हो जाएगी। जैसे a की जगह पे क्या पुट करेंगे हम x - y, तो राइट साइड आप ब्रैकेट में जहाँ भी आपको दिख रहा है वहाँ पे आपने x - y लिख देना है, और z b की वैल्यू आपकी z है, यहाँ लिखेंगे x - y - z। तो ये आपका फैक्टर हो गया। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, लाइक से जरूर कीजिएगा। ठीक है, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। फटाफट से मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4 के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।